हाय एवरीवन, दिस इज हर्ष अग्रवाल एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर वॉरफेयर चैनल। तो आज के दिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के दिन इंडिया वांट्स क्रिप्टो हैशटैग शुरू किया गया था और उसी की बदौलत आज अगर हम देखते हैं इंडिया का जो ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है, इसमें बहुत से स्टार्टअप्स, बहुत से प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। अगर हम सिर्फ क्रिप्टो एक्सचेंजेस की बात करते हैं, इसमें वजीरेक्स है, इसी के साथ कॉइन DCX है, कॉइन स्विच कुबेर, बायो कॉइन, बिटविंग्स, आपने बहुत से ऐसे एक्सचेंजेस यूज किए होंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो मैटिक नेटवर्क जो है, जो कि सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप मोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स में से एक बन चुका है। यही कारण है कि आज वो इथेरियम का एज ए लेयर 2 बन के काम कर रहा है। एंड बाकी कुछ और प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ATMs भी शुरू हो चुके हैं, क्रिप्टो बैंक शुरू हो चुके हैं, क्रिप्टो के लिए लोन्स भी दिए जाने शुरू कर दिए गए, जैसे कि कैशा जो बैंक है दिल्ली में स्थापित किया गया है। इसी के साथ अगर हम बाकी और इन्वेस्टर्स की बात करें तो क्रिप्टो में यहाँ बाइनेंस से लेकर कॉइन बेस तक बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर। तो ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? क्योंकि इससे पहले एक समय ऐसा भी था जब 1-2 साल तक क्रिप्टो बिल्कुल बैन था और किसी भी क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन को भी अलाउ नहीं किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ ऑर्डर्स दिए गए थे कि क्रिप्टो की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनको बैन किया जाएगा, कभी भी ऐसी ट्रांजैक्शंस को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। मेनली RBI ने बैन इंप्लीमेंट किया था, सभी बैंक्स को यहाँ वार्न कर दिया गया था कि कोई भी बैंक इस तरह की ट्रांजैक्शन नहीं करने वाला। लेकिन ये सब कुछ कैसे बदल गया? जो बैन था वो टर्नओवर हो गया। ये सब कुछ कैसे हुआ, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला इस वीडियो में। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको पूरा देखते रहिए। अभी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल वॉरफेयर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अब तक सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपने जुड़े हमारे साथ टेलीग्राम के ऊपर, तो वहाँ अभी से जुड़ जाइए। वॉरफेयर ऑफिशियल के नाम से हमारा टेलीग्राम का चैनल है, वॉरफेयर डिस्कस के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। तो ग्रुप के ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी कॉइन के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में। अगर आप कोई भी यहाँ सजेशंस लेना चाहते हैं, सब कुछ आपको वहाँ हमारे ट्रेडर्स प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड अगर हम बात करें लेटेस्ट अपडेट्स की, तो आपको 24/7 सारी अपडेट्स टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि एक्चुअल में ये सब कुछ कैसे हुआ। क्योंकि इससे पहले एक ऐसा समय था जब क्रिप्टो बिल्कुल बैन था, कोई भी ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं थी, गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी इस चीज़ को सुनने के लिए भी रेडी नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ कुछ भी इंटरवेंशन नहीं था, पॉजिटिव इंटरवेंशन नहीं था। लेकिन एक समय ऐसा आया था कि जब 1 नवंबर जो बिटकॉइन का वाइट पेपर था, उसकी 10th एनिवर्सरी को ये कैंपेन शुरू करी गई थी, #इंडिया वांट्स क्रिप्टो। एंड तब से ये कैंपेन लगातार चलती गई और आज यानी कि 28 जुलाई तक ये पूरे 1000 दिन हो चुके हैं 2021 को। ये 1000 दिन के अंदर यानी कि 1000 डेज के अंदर जो हमें अचीव हुआ है वो बहुत बड़ा है। यानी कि इतना बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है इंडिया का ब्लॉकचेन इकोसिस्टम, जिसमें अभी हर तरह के फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, इवन यहाँ क्रिप्टो लोन्स की सर्विसेज हैं, एक्सचेंजेस हैं, इवन वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। तो सब कुछ हमें दिख रहा है इंडिया में भी डेवलप होता हुआ। यही कारण है कि अभी जो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं बहुत ही ज़्यादा हैं। इवन जो ट्रेडर्स हैं क्रिप्टो में, उनका रेशियो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं स्टॉक से, तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि जो वजीरेक्स है, इसने हमेशा एक ऐसी कैंपेन रखी, 1000 दिन तक चलाई, इंडिया वांट्स क्रिप्टो के नाम से, जिस कारण आज हम क्रिप्टो को बहुत ही आसानी से ट्रेड कर पा रहे हैं। तो एक समय ऐसा था कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली वो भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे कि क्रिप्टो को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, बैंक को हटाना चाहिए। लेकिन यहाँ तक कि जो बाइनेंस के CEO CZ हैं, वो भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे कि इंडिया में जल्द ही क्रिप्टो करेंसीज को लीगलाइज किया जाए। और इसी के साथ अगर हम बात करें जापान की जितनी भी सर्विसेज हैं या फिर रेलवेज की बात करें, वहाँ भी क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया गया था। लेकिन हमारे जो इंडिया के PM है, FM है, उन्होंने इस चीज़ को देकर कुछ भी चेंज नहीं किया, कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं लाई। लेकिन राज्यसभा के MP यानी कि राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने इस चीज़ को सुना एंड 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया। एंड उसके बाद जितने भी बैंक्स थे उन्होंने ट्रांजैक्शन वापस से रिज्यूम कर दी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी भी और आगे आने वाले समय के लिए भी, कि वजीरेक्स ने यहाँ P2P का भी सिस्टम लाया था। यानी कि यहाँ बिना किसी बैंक्स की इंटरवेंशन से आप ट्रांजैक्शंस कर पाओगे, अपने क्रिप्टोस को सेल कर पाओगे, बाय कर पाओगे, और वो भी टोटली लीगलाइज तरीके से। और आज भी आप देख पा रहे हो कि WRX बर्न को लेकर कितना ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुका है पूरी मार्केट में। आप सभी वेट कर रहे हैं कि WRX का कब बर्न होगा और इसके प्राइस में एक पंप आएगा। क्योंकि WRX कॉइन जो है उसका ICO जब लॉन्च होना था बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुके थे उस समय पे। क्योंकि और भी ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स थे जैसे CHZ था, एटम था, BTT था, इवन मैटिक भी था। लेकिन उस वक्त भी सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला कॉइन सिर्फ एक ही था, WRX के नाम से, यानी कि वजीरेक्स का अपना खुद का एक टोकन
जो आज हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू दे चुका है। करीब 1 साल पहले की बात करें, ₹1, ₹2, ₹4 इस तरीके से इसकी वैल्यू चल रही थी और आज ये $1 क्रॉस कर चुका है और हमने इसका प्राइस करीब $3.5 तक भी देखा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद फरवरी 1 को पार्लियामेंट ने एक ऐसा बिल रखा जो था क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसीज 2021। तो इस नाम से एक नया बिल आया, इंट्रोड्यूस किया गया। इसके ऊपर डिस्कशन शुरू करेगी, लेकिन ये कभी भी फाइनलाइज नहीं हुआ, सिर्फ एक ड्राफ्ट बन के रह गया। पूरी उम्मीद थी कि शायद ये बजट सेशन में डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद मॉनसून सेशन की भी पूरी उम्मीद थी कि डिस्कस किया जाएगा, लेकिन ये अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है। क्योंकि यार रेगुलेशंस आनी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जितने भी बैंक्स हैं वो हमारे ट्रांजैक्शंस को रोक देते हैं, हमारे डिपॉजिट्स विड्रॉल्स को रोक देते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो रीज़न इसके पीछे रहता है वो यही रहता है कि आरबीआई ये इनफॉर्मल बैन इम्प्लीमेंट कर देता है और जितने बैंक्स हैं वो हमारे ट्रांजैक्शंस को रोकना शुरू कर देते हैं। और ये इसी तरीके से चलता गया और उसके बाद जो हमारे नए एफएम है यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, तो उन्होंने इस चीज़ को थोड़ी और सपोर्ट दी। तो उन्होंने कहा कि विंडो ओपन रहेगी, जितने भी ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, जिस वजह से आज जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें कैशा नाम से जो बैंक है जो क्रिप्टो लोन्स देने के लिए भी रेडी है, तो इस तरह के जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इनके पीछे रीज़न यही है कि यहाँ सपोर्ट मिल रही है किसी न किसी तरीके से। यहाँ तक कि बाकी और भी एक्सचेंजेस है जैसे कि CoinDCX, उन्होंने भी इस कैंपेन को सपोर्ट किया और आज हमारे लिए क्रिप्टो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, पूरी कम्युनिटी के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल हैं जो अभी क्रिप्टो को ट्रेड कर रहे हैं और जिनके लिए क्रिप्टो का लीगलाइज होना या फिर एटलीस्ट थोड़ी बहुत रेगुलेशन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका इतना पॉजिटिव इफेक्ट दिखा, यहाँ तक कि जो CNBC चैनल है उन्होंने रेगुलर एपिसोड शुरू कर दिए क्रिप्टो को लेकर, और जहां निश्चल शेट्टी और ऐसे बहुत से CEOs हैं जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ डिस्कशंस रेगुलर बेसिस पर होती रहती हैं। और आज हम देख पा रहे हैं ये कैंपेन इसी तरीके से कंटिन्यू चल रही है, क्योंकि अगर हम बात करें क्रिप्टो बिल की तो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, ड्राफ्ट ही रेडी हुआ था, लेकिन ये मॉनसून सेशन में डिस्कस नहीं हुआ। पूरी उम्मीद है कि विंटर सेशन में शायद डिस्कस होगा। मॉनसून सेशन में डिस्कशन ना होने के कारण यही है कि यहाँ और भी बहुत से बिल्स है जिनको यहाँ डिस्कस करना और भी ज़्यादा ज़रूरी था, जिस कारण इस सेशन में डिस्कस नहीं हुआ। लेकिन हमें थोड़ा और टाइम मिल गया इसमें और भी ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने का। हो सकता है कि रेगुलेशन थोड़ी स्ट्रिक्ट भी हो, जिससे हमें थोड़ा एडवर्स इम्पैक्ट भी देखने को मिले। तो ये हम देख पा रहे कि इतने ज़्यादा एफर्ट्स, करीब 1000 दिन के एफर्ट्स हैं जो लगाए हमारे WazirX के CEO निश्चल शेट्टी ने, जिस कारण आज हम क्रिप्टो को आसानी से ट्रेड कर पा रहे हैं। एंड इसी ट्रेड को इसी तरीके से कंटिन्यू रखने के लिए, कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए आप नीचे #IndiaWantsCrypto कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते कि क्रिप्टो को बैन किया जाए तो आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस हैशटैग को नीचे कमेंट करना, क्योंकि इस हैशटैग का भी इम्पैक्ट तब दिखा था जब 10,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ को हैशटैग डालना शुरू कर दिया या फिर रीट्वीट करना शुरू कर दिया। और आज आपका हर एक हैशटैग, आपका हर एक कमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, चाहे वो वीडियो के नीचे हो, चाहे वो ट्विटर के ऊपर हो, कहीं भी हो, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्रिप्टो कम्युनिटी को इकट्ठा है कि एकत्रित होकर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि हम देख पा रहे हैं कि 4 मार्च 2020 को हमारी जीत हो चुकी थी, लेकिन उस जीत को कायम रखने के लिए अभी भी थोड़ी लड़ाई बाकी है, जो हमें और भी ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे और ये एफर्ट्स कंटिन्यू रखने पड़ेंगे। तो सारी अपडेट्स में हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप के ऊपर देता रहता हूँ। दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर लीजिए और आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स 24/7 मिलने वाली हैं। और आपके क्या माने इसके बारे में कृपया नीचे कमेंट करना एंड #IndiaWantsCrypto कमेंट जरूर करना। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल वॉफेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अब तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।